अच्छा, तो हमें अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या बता रहे हैं कि यार, जो एनर्जी है, जब वो लाइट की फॉर्म में ट्रैवल कर रही हो, इट स्टिल हैज द कैपेबिलिटी टू ट्रांसफर एनर्जी टू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। बेसिकली इतनी सी बात यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बता रहे हैं आपको। नॉर्मली आपने देखा कि जब हम हीट एनर्जी ट्रांसफर की बात कर रहे थे तो इट वाज थ्रू वेरियस मींस, राइट? बट वी नेवर इंटरचेंज बिटवीन देम। साउंड से हम हीट में नहीं आए, हीट में से हम लाइट में नहीं गए। यहाँ पे बेसिकली हम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं फ्रॉम लाइट पार्टिकल टू अ मेटल पार्टिकल। और एनर्जी जो है वो अपनी फॉर्म चेंज करेगी फ्रॉम वन कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट? सो अब हम हमें क्या पता चला कि यार, एक हमने apparatus लिया, उसमें हमने दो मेटल प्लेट्स लगाई। हमने क्या किया, दो एक को नेगेटिव से लगा दिया, को पॉजिटिव से लगा दिया। जो नेगेटिव वाली है, तो अच्छा, इसमें बाय द वे दूसरी को पॉजिटिव से इसलिए लगाया क्योंकि इन केस ये एक्सपेरिमेंट काम कर जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो नेगेटिव चार्ज होगा ना, उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगली दूसरे वाले को हम पॉजिटिव इसलिए दे रहे हैं ताकि वो अट्रैक्ट कर सके इसको, ताकि हम सक्सेसफुली रीड कर सकें एक्सपेरिमेंट को। अच्छा, बस इतनी सी बात है। तो हमने अंधेरा किया, लाइट गिराई सी पे, तो हमें करंट नजर आ गया गैल्वेनोमीटर में। तो हमें पता ये चल गया कि भाई ए प्लेट में इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रेवल करके आ गए हैं सी से, जो कि इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं। क्यों हुए हैं भाई? हमने लाइट गिराई थी, लाइट के अंदर एनर्जी थी, इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स के अंदर एनर्जी थी, जिन्होंने किक कर दी। उन्होंने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी मेटल पार्टिकल्स को, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स किक आउट हो गए। और इतनी सी बात यहाँ पे लिखी है। ठीक हो गया। फिर हमें पता चला, अच्छा हाँ, ये भी लिखा हुआ है। अ, ये वो अगले पेज पे। फिर हमें ये पता चला कि जनाब, जब पोटेंशियल डिफरेंस हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, राइट? अब पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको याद है शुरू में पढ़ाया था, आपकी सेकेंड ईयर की बिल्कुल स्टार्ट में, या फिर बल्कि शायद फर्स्ट ईयर के एंड में पढ़ाई थी मैंने ये चीज़ आपको। पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट? ये डिफरेंस है, लाइक दो डिफरेंट लेवल्स ऑफ पोटेंशियल्स हैं, स्टेजेस हैं। स्प्रिंग आपने खींचा हुआ है, जितना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा स्प्रिंग खींचता रहेगा, उतनी जोर से आके बजेगा पीछे। उतना ज्यादा आप प्रेशराइज कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए फ्रॉम द नेगेटिव, फ्रॉम द लोअर टू द अपर वन। जैसे हीट जो है वो ज्यादा से कम की तरफ आती है, आपको ये बात पता ही है। वो पानी है, वो ज्यादा से कम की तरफ आता है। ज्यादा बारिश हो ज्यादा पानी आता है, कम बारिश हो तो कम पानी आता है। तो ज्यादा बारिश जहाँ हो रही हो, वहां से पानी ट्रेवल करके उधर ही जाएगा जहाँ कम बारिश हो रही हो, राइट? तो एक बैलेंस मेंटेन रहता है। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस हमें ये बताता है कि भाई, आ, एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, एक तरफ कम है, तो बेसिकली अब उनको मेंटेन करना है कि बैलेंस। हमने इस वक्त इतना इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया है कि जैसे ही हमने लाइट डाली प्लेट के ऊपर, सारे के सारे वो इतने तड़पे हुए थे इलेक्ट्रॉन्स कि वो उड़ते हुए चले गए पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इसलिए हमें यहाँ पे पता चला कि भाई सेम अमाउंट ऑफ करंट करंट ट्रेवल करने लग गया जब हमने वी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। पोटेंशियल डिफरेंस जब ज़्यादा बढ़ गया तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स उड़ के चले गए, और कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट ट्रेवल करने लग गया। अच्छा जी। फिर हमें ये पता चला कि जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ती है तो भी करंट बढ़ता है। और हमें पता चला कि ये एक थोड़ा सा लाइक अंडरस्टैंड करने वाला पार्ट, आई डोंट नो ये ज़रूरी है कि नहीं, बट अब लिखा है तो मैं आपको समझा देता हूँ। जब हमने पोलैरिटी चेंज कर दी, सी को पॉजिटिव से लगा दिया और ए को नेगेटिव से लगा दिया, अब पॉइंट टू नोटिस हियर ये है कि सी पे जब हम फोटॉन्स गिरा रहे हैं तो अभी भी इलेक्ट्रॉन्स ही निकल रहे हैं।
लेकिन अब दूसरी साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल, अब पॉजिटिव प्लेट नहीं है, दूसरी तरफ नेगेटिव प्लेट है, तो मैग्नेट वाला काम हो गया, जो ऑपोजिट लाइक सेम पोलैरिटी मैग्नेट होता है। तो बेचारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं सी से, उनको धक्का मार के निकाला जा रहा है अपने घर से, लाइट आके निकाल रही है उनको बाहर, फोटॉन्स पार्टिकल आके धक्का मार के निकाल रहे हैं अपने घर से बाहर। और अब वो बेचारों को जाने के लिए घर भी नहीं मिल रहा आगे। आगे आगे दुश्मन है, आगे सेम चीज है, सामने नेगेटिव प्लेट है, वो बेचारे वहां कैसे जाएंगे? तो उन्होंने बताया अब सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन्स वहां जा सकेंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन ईवी। अब ग्रेटर देन ईवी, ईवी आपको पता है वो बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिससे जिसको हम 1 वोल्ट कहते हैं। 1 वोल्ट ऑफ एनर्जी जो है, उतनी उससे ज्यादा जिसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो ओवरकम कर जाएगी उसके इर्द गिर्द की इलेक्ट्रिक फील्ड को, ए के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड को जो कि नेगेटिव है अब, और वो पहुंच जाएगी उस प्लेट तक। ठीक है, तो करंट बहुत रिड्यूस्ड हो जाएगा, क्योंकि बहुत थोड़े से पार्टिकल होंगे जिनके अंदर 1 वोल्ट से ज्यादा की ओवर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ऐसे यहाँ पे लिखे एक ऐसा वी आएगा जहां पे जाके जो नेगेटिव टर्मिनल है, जो कि अब ए है, वो इतना ज्यादा हो जाएगा, इतना डिफरेंस हो जाएगा कि जो बेचारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भी, वो ओवरकम नहीं कर सकेंगे। वो ओवरकम कर ही नहीं सकेंगे उस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो ए के इर्द गिर्द है, और वो बेचारे नहीं पहुंच पाएंगे, तो फिर करंट जो है वो जीरो हो जाएगा। इसको हम सब पोटेंशियल कहते हैं। और इसका इंटेंसिटी से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ने से क्या हो रहा था, सिर्फ ढेर सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। अब जितने मर्जी निकाल लो भाई, क्या फर्क पड़ता है, जितने मर्जी निकालो, वो बेचारे ओवरकम ही नहीं कर सकते एक इर्द गिर्द की इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक हो गया जी। अब क्या चलिए, हमें पता चला अफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अच्छा, करंट पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या फर्क पड़ता है, वो अब हम पढ़ने लगे हैं। इतने प्यारे हाथ है मेरी जान के, आई लव यू। अच्छा, हमें पता चला कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस लीनियरली विद इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यानी कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी करंट बढ़ता जाएगा। बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के बाहर निकाला जा रहा होगा। अच्छा जी, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन emitted पर सेकंड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। वही बात जो मैंने अभी बोली, उसको अंग्रेजी में उन्होंने लिख दिया। अब उन्होंने लिखा कि भाई ब्राइटर लाइट कॉजेज इंक्रीज इन करंट मोर इलेक्ट्रॉन बट डज नॉट कॉज इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, उन्होंने बताया कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी आप बढ़ा रहे हो, उनसे ज्यादा निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा इलेक्ट्रॉन बेघर हो रहे हैं, बट उनकी एनर्जी नहीं बढ़ रही। ना 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 ना, वो बिल्कुल नहीं बढ़ रही। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। बस यही लिखा हुआ है यहाँ पे। इट डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन पर। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, हमें पता है, अब तो हमें पढ़ पढ़ के हम थक गए हैं, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ज्यादा एनर्जी होती है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है, जितनी फ्रीक्वेंसी आएगी वो जो क्वांटम स्टेट बढ़ जाएगी। मैंने आपको समझाया था पिछले लेक्चर में, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है तो क्वांटम स्टेट भी बढ़ती जाती है। क्वांटम स्टेट ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, और फिर जो इलेक्ट्रॉन बेघर होंगे उनके अंदर एनर्जी भी ज्यादा होगी। ये इस पूरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने आपको बताया होगा। अच्छा जी, फिर हमें पता चला जी, अगर लो इंटेंसिटी लाइट है बट हाई फ्रीक्वेंसी यानी हाई एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन्स विद लार्ज काइनेटिक एनर्जी का रिलीज। आप बेसिकली निकल थोड़े रहे हैं, दिस इज समथिंग वेरी वेरी सिंपल बट लॉजिकल। इंटेंसिटी कम हो गई तो निकलेंगे कम, बट उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा। फ्रीक्वेंसी बिलो द थ्रेशोल्ड। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कम है तो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे ही नहीं, चाहे इंसिडेंट जितनी मर्जी इंटेंसिटी हो। अब आप बेसिकली
उंगली मार रहे हैं ज्यादा सारे इलेक्ट्रॉन्स को, अगर हम डेंसिटी बढ़ा रहे हैं आप उंगली मार रहे हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को, मगर क्योंकि उनके अंदर इनफ फ्रीक्वेंसी नहीं है तो आपकी उंगली इतनी जोर से उनको नहीं लग रही कि वो अपने घर से बाहर आए। तो अब उंगली तो बहुत सारों को लग रही है, वो बाहर कोई भी नहीं आ रहा, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से उंगली बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी भी इतनी, लेकिन फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं है कि वो बाहर भी आए। तो फ्रीक्वेंसी का होना लाजमी था, एनर्जी का होना लाजमी था उनको अपने घर से बेघर करने के लिए, जो कि हमें पता ही है इलेक्ट्रॉन्स बेघर होते ही तब है जब इनफ एनर्जी प्रोवाइड करो उनको। ठीक है। फिर आ जाती है फोटोन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो भाई हम ये बात पहले ही पढ़ चुके हैं कि इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी। जो फोटॉन्स हैं, जो लाइट के मूव करने का, प्रोपोगेट करने का एक फॉर्म है, एक स्टाइल है, उस वो सारा डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स हैं, जो जो वो जो क्वांटम स्टेट की फ्रीक्वेंसीज हैं, उनके डिफर करने से एनर्जी डिफर करती है, जो कि एक फोटोन के जो एमिट होता है उसमें होती है। तो एक फोटोन में एनर्जी ज़्यादा कब होगी, जब उसके जो पिछले और अगले वाला क्वांटम स्टेट होगी उनके ज़्यादा, उनके अंदर बीच में फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ज़्यादा होगा। बाकी ये सीधी सी बात लिखी है, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स हैं, फोटोन्स हैं, जो कि हम लाइट जिसको हम कहते हैं। और यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन मस्ट पास थ्रू द मेटल सरफेस इन ऑर्डर टू मेक सम एनर्जी स्प्लिट ओवर एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना इनफ फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, अभी थोड़े पिछले पेज भी मैंने आपको बताया इनफ, उस उंगली में इतनी एनर्जी होनी चाहिए उनको बेगर करे, तो वो इनफ एनर्जी जो है, उस इनफ एनर्जी को हम ये वर्क फंक्शन कहते हैं, ठीक है, जो हम फाई है। और फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर मेटल्स, इतना यानी फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने दिया हुआ हो, और इनफ एनर्जी हो उसके अंदर, फाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हो जो फोटोन आ रहा है उसके अंदर, ठीक है। क्वांटम स्टेट्स, दो क्वांटम स्टेट्स के बीच में से एक फोटोन एमिट होता है, उसके अंदर इनफ एनर्जी है कि वो फाई के बराबर हो, और तो वो उस, ना सिर्फ उस इलेक्ट्रॉन को मेटल के अंदर जाके उंगली करेगा, बल्कि उसको अपने घर से भी निकाल देगा। हमें ये पता चला फाई ना अमाउंट ऑफ एनर्जी का होना जरूरी है उसको अपने घर से बाहर निकालने के लिए, बस इतनी सी बात लिखी है। और बाकी उन जो आगे इलेक्ट्रॉन अपने घर से बेघर हो रहे हैं, फाई अमाउंट ऑफ एनर्जी तो उनको चाहिए थी अम, अपने घर से बेघर होने के लिए। उंगली में इतना जोर होना चाहिए था कि वो अपने घर से बेघर हो, फाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जितना। मगर फोटोन पीछे से अगर एच एफ अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके आया है, तो उसमें से फाई को माइनस कर दो, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी, मैक्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ बचती है, जो आगे इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रेवल कर रहे हैं, मेटल से निकल रहे हैं। बस यही लिखा हुआ है।